दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है किराए का मकान। यह कहानी बहुत ही रोमांचित करने वाली है, तो इस कहानी को पूरा सुनिए और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्नेहा अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर आई थी। उसके घर के हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके पिता का सपना था कि स्नेहा पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करे। इसलिए उसके पिता ने इधर उधर से पैसों का इंतजाम करके उसको शहर भेज दिया। लेकिन उसको शहर में कोई भी कमरा किराए पर नहीं मिला, इसलिए वो अपनी शहर की एक दोस्त पूनम के घर चली गई। पूनम वैसे तो अपनी एक दोस्त के साथ शेयरिंग रूम में रहती थी, लेकिन उसकी दोस्त कुछ दिनों के लिए अपने घर गई हुई थी। इसलिए पूनम ने कुछ दिनों के लिए स्नेहा को अपने पास रहने के लिए कह दिया और उसके लिए कमरा ढूंढने लगी, लेकिन उसको कोई कमरा नहीं मिला। लेकिन एक बार एक दोस्त ने पूनम को बताया कि एक चौल में एक मकान है, लेकिन वो किसी अकेले आदमी या लड़की को वो मकान नहीं देगा। उस मकान मालिक की पहली शर्त यह है कि वो एक शादीशुदा जोड़े को ही मकान किराए पर देगा, क्योंकि उसने पहले किसी लड़की को मकान किराए पर दिया था, लेकिन उसके घर में रोज एक नया लड़का उसको मिलने आया करता था। उसके इस तरह के चाल चलन की वजह से उस मकान मालिक ने उससे मकान खाली करवा लिया। तब से उसने ये सोच लिया कि वो किसी शादीशुदा को ही मकान देगा। पर स्नेहा तो सिंगल है, पूनम ने कहा। तब पूनम के दोस्त ने उसको बताया कि इसका भी एक इलाज है। मेरे एक दोस्त को भी मकान चाहिए, अगर ये दोनों शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसको ये बताना होगा कि वो दोनों शादीशुदा हैं। यह सुनकर स्नेहा ने उसको कहा कि मैं किसी दूसरे आदमी के साथ एक कमरे में कैसे रह सकती हूँ। तब पूनम ने कहा, देख लो, क्योंकि एक दो दिनों में तुमको मेरा कमरा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी दोस्त वापस आने वाली है। हो सके तो वही रूम ले लो, क्योंकि इमरजेंसी में जो मिल रहा है उसी से काम चला लो। तब स्नेहा ने कहा कि मैं ऐसे ही किसी भी लड़के के साथ थोड़ी ही रह सकती हूँ। पूनम बोली कि वो मेरे दोस्त का दोस्त है, वो एक अच्छा लड़का होगा, क्योंकि मेरा वो दोस्त किसी भी गलत इंसान से दोस्ती नहीं करता। चलो ठीक है, कल उससे मिलकर आ जाते हैं, उससे उस लड़के के बारे में कुछ और जानकारी मिल जाएगी। फिर अगले दिन पूनम ने अपने उस दोस्त को कहा कि तुम उस लड़के को लेकर आ जाओ, हम वहीं हमारे अड्डे पर बात करेंगे। फिर वो चारों एक चाय की टपरी पर मिलते हैं। जब स्नेहा उस लड़के को देखती है तो वो कहती है, सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा, वो भी एक कमरे में। इस जन्म में तो ये नहीं होगा। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। पूनम स्नेहा के पीछे पीछे चलती है और उसको आवाज लगाते हुए रोकती है और पूछती है, क्या तुम उसको जानते हो? स्नेहा ने कहा कि हम दोनों एक ही कॉलेज में थे और उसने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया। उसने मेरी लंबी चोटी काट दी। वो मुझे बहुत ही प्यारी थी। तब से मेरे बाल ऐसे ही हैं। तब से मैं इससे नफरत करती हूँ। स्नेहा की बातें सुनकर पूनम जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि बस इतनी सी बात थी? जैसे तुम वहां से उठकर आई थी, मुझे तो लगा था कि उसने तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा किया होगा, तभी तुम मुझसे नफरत करती हो। फिर पूनम को स्नेहा समझा बुझाकर वहां से वापस आ जाती है। सिद्धार्थ उसको कहता है कि स्नेहा, वो सब मैंने नहीं किया था, मेरे दोस्तों ने किया था। जब तुम अगले दिन से कॉलेज नहीं आई, उसके बाद से मुझे बहुत बुरा लगा। तब से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन मुझको कभी तुम दोबारा मिली ही नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी बातें सुनकर स्नेहा ने उसको माफ कर दिया और वे चारों मकान मालिक से मिलने के लिए गए। स्नेहा ने एक नकली मंगलसूत्र अपने गले में डाल लिया ताकि उस मकान मालिक को यकीन हो जाए कि वो शादीशुदा है। वो मकान मालिक उनको वो मकान देने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद वो उस मकान में रहने के लिए आ जाते हैं। दोनों अपने अपने सामान को सेट करते हैं और जॉब की तलाश में चले जाते हैं। सिद्धार्थ को एक टीवी शोरूम में जॉब मिल जाती है, लेकिन स्नेहा को जॉब नहीं मिलती। अब घर वापस आने पर सिद्धार्थ को स्नेहा बोलती है कि तुम बाहर जाओ और दुकान से मेरे लिए कुछ खाने का सामान ले आओ। ये बोलकर वो एक लिस्ट सिद्धार्थ के हाथों में पकड़ा देती है। सिद्धार्थ कहता है, मैं तुम्हारा सामान क्यों लाऊं? तब स्नेहा ने कहा कि तुम शायद ये भूल गए हो कि यहाँ पर हम दोनों
पति पत्नी का नाटक कर रहे हैं। अगर हम अपना सामान अलग अलग लाएंगे तो मकान मालिक को शक हो जाएगा, इसलिए मैंने तुमको कहा है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तुमको कुछ काम बोलूं। समझे कि नहीं समझे? सिद्धार्थ सामान लेने बाहर चला जाता है और अपना सामान भी साथ में ले आता है। इसके बाद दोनों अपना अपना खाना बनाने बैठते हैं। स्नेहा कहती है कि पहले मैं अपना खाना बनाऊंगी, तुम बाद में बनाते रहना। स्नेहा ने आलू के पराठे बनाए। उनकी खुशबू से सिद्धार्थ का मन भी उसे खाने को कर रहा था, क्योंकि उसने कई दिनों से ढंग का खाना नहीं खाया था, लेकिन स्नेहा ने अपने लिए ही बनाए थे। अब स्नेहा ने कहा, अब तुम अपना खाना बना लो। तो उसने कहा, हाँ हाँ, मैं भी बनाता हूँ, मैं भी आज आलू के पराठे ही खाऊंगा। लेकिन जब उसने पराठों में आलू भरे और उसे बेलने लगा तो वो बेलन में चिपक रहे थे। कैसे भी करके उसने पराठों को बेल ही लिया, लेकिन वो पराठे कम और भारत के अलग अलग राज्यों के नक्शे ज्यादा लग रहे थे। साथ में जब उसने तवे पर उन पराठों को डाला तो पूरे घर में धुआं ही धुआं कर दिया। सभी पराठे जलकर काले हो चुके थे। ये सब देखकर स्नेहा ने कहा, हाँ, आज तुम भी आलू के पराठे खाओगे, और जोर जोर से हंसने लगी। सिद्धार्थ ने मन में सोचा, आज तो खाने को मिले काले कोयले जैसे पराठे, और बेइज्जती हुई वो अलग। उसने फिर अपने काले कोयले जैसे पराठे खाने शुरू किए और कहा, भले ही दिखने में कितने भी बुरे हों, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। दोनों ने खाना खाया और अब उन दोनों में सोने के लिए युद्ध हो गया। वहां पर एक ही बेड था और दोनों को ही बेड पर सोना था। बस क्या था, स्नेहा ने मोर्चा पहले मार लिया और बेड पर सो गई। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, आज तो तुम ऊपर सो जाओ, कल रात को मैं बेड पर सोऊंगा। उसके बाद सिद्धार्थ नीचे सो गया। बेड पर सोकर भी स्नेहा चैन की नींद नहीं सो पा रही थी। सिद्धार्थ के घर घर करते खर्राटों की आवाज उसको सोने नहीं दे रही थी। उसने सिद्धार्थ को उठाया और कहा, ये अपनी खर्राटों की आवाज का कुछ करो, वरना मैं करूंगी। तब सिद्धार्थ ने कहा, ये सब नॉर्मल बात है कि इंसान सोएगा तो खर्राटे तो आएंगे ही। स्नेहा ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे खर्राटे नहीं चाहिए। सिद्धार्थ बोला, अगर नहीं चाहिए तो बाहर सो जाओ, ये खर्राटे तो ऐसे ही आएंगे। स्नेहा बाहर तो नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने जमीन पर जोर से पैर मारा और बेड पर सो गई। उसको पता था कि ये जानबूझकर बाहर सोने को कह रहा है। चलो सोना तो पड़ेगा ही, ये सोचकर वो सो गई। अगले दिन सुबह दोनों बाथरूम के लिए झगड़ा करने लगे। दोनों को ही जल्दी जाना था। सिद्धार्थ को तो काम पर जाना था और स्नेहा को अपना इंटरव्यू देने। आज उसको एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना था, इसलिए वो पहले जाना चाहती थी, लेकिन बाथरूम एक होने की वजह से फिर दोनों में झगड़ा हो गया। सिद्धार्थ अपने काम के पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से बाथरूम में घुस गया और कुंडी लगा ली। इस सब से स्नेहा बहुत नाराज हुई। सिद्धार्थ ने कहा कि आज उसका जॉब का पहला दिन है, इसलिए आज मैं लेट नहीं होना चाहता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं 5 मिनट में बाहर आता हूँ। फिर वो जल्दी से फ्रेश होकर नहाकर बाहर निकला। स्नेहा बस उसको गुस्से से देखे जा रही थी। स्नेहा भी जल्दी ही बाहर आ गई और अपने जॉब इंटरव्यू देने के लिए निकलने लगी। सिद्धार्थ ने कहा कि तुम्हारा ऑफिस रास्ते में ही है, तो चलो साथ में चलते हैं, साथ में जाने से किराया भी आधा हो जाएगा। स्नेहा मान जाती है और दोनों एक ही ऑटो से चले जाते हैं। जब सिद्धार्थ शाम को वापस आता है तो स्नेहा घर पर ही मिलती है। सिद्धार्थ पूछता है कि क्या तुमको जॉब मिली? तब उस पर स्नेहा ने कहा कि नहीं, उन्होंने किसी की सिफारिश मांगी और वो मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए मुझे जॉब पर नहीं रखा। सिद्धार्थ ने कहा कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है? उसने आगे कहा कि मेरे एक कलीग जो कि मुझसे सीनियर हैं, उसने कहा था कि हमारे ऑफिस में एक पोस्ट खाली है, तुम कहो तो मैं उससे बात करता हूँ। तब स्नेहा ने कहा, देख लो ट्राई करके। स्नेहा ने कहा, खाना खा लो। सिद्धार्थ बोलता है, पर मुझे तो अभी खाना बनाना है। स्नेहा धीमे से आवाज में बोली, मैंने बना दिया है, मुझे पता है कल से तुमने अच्छे से नहीं खाया, इसलिए मैंने बना दिया, तुम खा लो, बाद में मैं भी खा लूंगी। तब सिद्धार्थ अपने पन को दिखाते हुए बोला, चलो साथ में खाते हैं ना। स्नेहा ने भी अपने पन का जवाब अपने पन से दिया और दोनों खाना खाने लग जाते हैं।
अब उनके बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी थी। अगले दिन दोनों सुबह जल्दी उठे और सिद्धार्थ ने इस बार बाथरूम के लिए झगड़ा भी नहीं किया और उसने अपने ऑफिस में स्नेहा के लिए भी बात कर ली। उनको रिक्वायरमेंट थी तो उन्होंने उसको जॉब पर भी रख लिया। अब रोज दोनों साथ साथ ऑफिस जाते और धीरे धीरे उनकी दुश्मनी दोस्ती में और बाद में दोस्ती प्यार में बदल गई। स्नेहा जिस इंसान से इतनी नफरत करती थी कि उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, आज वो उसके बिना नहीं रह पाती थी। सिद्धार्थ भी उससे उतना ही प्यार करने लगा। स्नेहा हर महीने गांव में अपने पिता को पैसे भिजवा दिया करती थी और रोज अपने पिता से जो भी उसके साथ हुआ था वो शेयर किया करती थी। लेकिन उसके पिता ने उससे कभी गुस्से से बात नहीं की क्योंकि उनको अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। यहाँ तक कि उसने अपने प्यार की बात भी अपने पिता से नहीं छिपाई। कुछ समय बाद स्नेहा के पिता ने सिद्धार्थ के माता पिता से बात करके उनकी शादी तय कर दी। कुछ समय बाद दोनों सच में शादी करके किराए के मकान में रहने के लिए वापस आ जाते हैं। फ्रेंड्स, यह स्टोरी किराए का मकान आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।